Hello everyone, this is Suraj and you're watching Hills Life. The 101 birth anniversary of North Kachar Hills Autonomous Council founder Secretary Nitya Daulagopu was observed here in Haflong today. The 101 birth anniversary of Nitya Daulagopu, founder Secretary of North Kachar Hills Autonomous Council and a pioneer in strengthening the institution, was observed with deep reverence in Haflong on Saturday. Organized by Daulagopu Hosom in collaboration with Dima Hasao District Sports Association, the program begins with floral tribute at Daulagopu's statue at the entrance of the NL Daulagopu Sports Complex. A well-attended commemorative meeting followed at the Dima Hasao District Sports Association Hall, where dignitaries highlighted Daulagopu's enduring legacy, vision, and contribution to the society. Speaking to media, Kulendru Daulagopu shared insight into the late NL Daulagopu's life and his pivotal role in shaping Dima Hasao District. आज सेक्रेटरी बाबू या सेक्रेटरी साहब नाम से जाना जाता रहा। स्वर्गीय नित्यलाल दाउलागोपु जी का 101 बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज के दिन हम लोग उनको याद करता है क्योंकि उनका जनजीवन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हाफलोंग के लिए और डिमा हसाओ के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। एजुकेशन हो या आर्ट एंड कल्चर या पब्लिक सर्विस या एडमिनिस्ट्रेशन या स्पोर्ट्स, ये सभी विषय में उनका बहुत बड़ा अवदान रहा है। हम लोग को डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल में आज जो मोस्ट पावरफुल ऑटोनोमस काउंसिल हिसाब से मालूमात होता है, उसका कारण भी वो है क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एन ये पोस्ट को उन्होंने रिटेन करवाया। बाकी कोई भी ऑटोनोमस काउंसिल में ये पोस्ट नहीं है। अभी ये पोस्ट है, इसलिए हम लोग उनका डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल यहाँ का डिमा हसाओ का लैंड मैनेजमेंट और फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट में जो पावर और कंट्रोल है वो कोई किसी ऑटोनोमस काउंसिल में नहीं है। और ऑटोनोमस काउंसिल को अच्छा से चलाने के लिए जिस प्रकार का एक प्रोसीजर लगता है, उसके बारे में भी उन्होंने पॉलिसी डिसीजन उन्होंने लिया था। एक कोड बुक लिखने में इनिशिएटिव लिया था, जिसके तहत आज हम लोग उनका काउंसिल चल रहा है। और उसी हिसाब से उन्होंने अभी जो हम लोग का बाजू में जो रोमन फील्ड के नाम से जाना जाता है, आजकल वो एनएल दाउलागोपु स्टेडियम, डिमा हसाओ स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्टेडियम, ये भी बनाया है। उन्होंने साथ मिल के सबका श्रमदान करा के यहाँ के जितने भी हाफलोंग का पब्लिक उस समय था, उनको साथ मिल के ये स्टेडियम उन्होंने बनवाया। और उसी हिसाब से उन्होंने हाफलोंग कॉलेज 1960s में उन्होंने बनवाया और बाद में वो गवर्नमेंट टेक ओवर करने के बाद हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज हुआ है। उसी प्रकार कल्चरल इंस्टीट्यूट हॉल आर्ट एंड कल्चर का बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बनवाया। उसी हिसाब से उन्होंने हाफलोंग में जितना भी पब्लिक स्पेसेस को एनक्रोचमेंट से बचा के उन्होंने आज हाफलोंग का ब्यूटी को भी उन्होंने प्रिजर्व करने में मदद किया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो उनका जनजीवन, उनका लिगेसी हम लोग उनको आज भी देखने को मिलता है। ऐसा एक महान व्यक्ति को याद करने के लिए आज हम लोगों ने ये एक कॉमेमोरेटिव प्रोग्राम हम लोग ने किया है। अच्छा, साथ साथ NL Daulagopu served as founder secretary of the North Kachar Hills Autonomous Council, providing the basic framework for the district council and its codes. He also spearheaded the construction of the Cultural Institute Hall in Haflong. Initially managed by a committee, he is secretary led before it's taken over by North Kachar Hills Autonomous Council in 1987. Additionally, he founded the district's first college, Haflong Government College, in 1961 as a night college run by a committee under his secretaryship. It was later taken over by the Assam government in 1975 and upgraded to a full-fledged institution.